एक गांव में कई अंधे लोग रहते थे। एक दिन गांव में एक हाथी आया, जिसे एक राजा अपने साथ लाया था। चूंकि इन अंधे लोगों ने कभी हाथी नहीं देखा था, वे उत्सुक हो उठे कि यह प्राणी कैसा है। उन्होंने तय किया कि वे इसे छूकर समझेंगे। पहला अंधा व्यक्ति हाथी की सूंड के पास गया। उसने सूंड को छुआ और कहा, हाथी एक मोटे सांप की तरह है, लंबा और लचीला। दूसरा व्यक्ति हाथी के पैर के पास था। उसने पैर को छुआ और बोला, नहीं, यह सांप नहीं, बल्कि एक मोटा खंभा या पेड़ का तना है। तीसरे ने हाथी का कान पकड़ा और कहा, तुम दोनों गलत हो। हाथी एक बड़े पंखे की तरह है, पतला और हिलने वाला। चौथा व्यक्ति हाथी की पूंछ को छू रहा था। उसने कहा, हाथी एक रस्सी की तरह है, पतली और लटकती हुई। पांचवा उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, नहीं, यह तो एक ऊंची दीवार की तरह है, चौड़ी और मजबूत। जल्द ही ये अंधे लोग आपस में बहस करने लगे। हर कोई अपनी बात पर अड़ा था और दूसरों को गलत ठहरा रहा था। उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि वे एक दूसरे से नाराज हो गए। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजरा, जिसने पूरी बात सुनी। उसने हस्तक्षेप किया और कहा, शांत हो जाओ, तुम सब सही हो, लेकिन आंशिक रूप से। हाथी इन सब चीजों का संयोजन है, सूंड, पैर, कान, पूंछ और शरीर। तुमने इसे पूरा नहीं देखा, इसलिए अपनी अपनी जगह से समझो। सत्य को जानने के लिए पूरे चित्र को देखना होगा। बाद में यह कहानी बुद्ध की शिक्षाओं से जोड़ी गई। बुद्ध ने इस कहानी के जरिए बताया कि लोग अक्सर अपने सीमित अनुभव और दृष्टिकोण के आधार पर सत्य को समझने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में सत्य बहुत व्यापक होता है। जैसे इन अंधे लोगों ने हाथी के एक हिस्से को छूकर उसे पूरा समझ लिया, वैसे ही हम भी जीवन में आंशिक जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। बुद्ध कहते थे कि सच्चाई को जानने के लिए हमें अपने अहंकार और अज्ञानता को छोड़कर खुले मन से देखना चाहिए।